प्रयागराज हिंसा में अब तक 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रयागराज हिंसा को लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पे इस हिंसा में अब तक 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हिंसा के दौरान आरोपियों ने 40 से 50 गाड़ियों को जलाया था, जमकर तोड़फोड़ की थी, जम के उत्पात मचाया था और अब इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। हिंसा के दौरान जिस तरीके से जम के उत्पात मचाया गया था, इसको लेकर जो कार्रवाई है वो लगातार आगे बढ़ रही है और अब तक 50 से ज्यादा जो आरोपी हैं गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हमारे सहयोगी सागर ने खास बातचीत डीसीपी से की है, जरा उसे भी सुनिए। सर, अभी फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि सीसीटीवी फुटेज, फोटो, वीडियो, इन सभी के माध्यम से बहुत सारे लोगों की पहचान की जा चुकी है और भी की जा रही है। करीब 50 के आसपास लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इसके अलावा भी हमारी करीब 10-15 टीमें फील्ड में एक्टिव हैं और भी बहुत सारे लोगों की पहचान की गई है। उन सभी लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं, चाहे वो षड्यंत्र के रूप में सम्मिलित रहे हैं, चाहे मौके पर उपस्थित रहे हैं, सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितने लोगों को हिरासत मिली है? आपने जो वीडियोस दिखा उसमें काफ़ी लोग दिख रहे हैं। अभी हमने बताया कि करीब 50 के आसपास लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है और भी बहुत सारी टीमें हमारी फील्ड में एक्टिव हैं। बहुत जल्दी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इसके बाद इनके ऊपर एनएसए और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी के कहने पर कोई साजिश की बू आपको आ रही है अभी तक केस के शुरुआती जांच में भी? देखिए, मैंने बताया कि इसमें जो षड्यंत्रकर्ता लोग हैं उनको भी, उनमें से भी कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जो लोग प्रकाश में आ रहे हैं जैसे उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन सर, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, देखिए जो कुछ गाड़ियाँ मिली हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जो उपद्रवी थे उन्हीं की गाड़ी है। आज के दिन कई ट्रैफिक पुलिस वाले ही पहुँचे, क्या ये सब वही पता चला क्या कि आखिर जो लोग को आप हिरासत मिले उन्हीं की ये गाड़ियाँ हैं? हाँ, इसमें से कई सारी गाड़ियाँ, करीब 40+ के आसपास ऐसे व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स। जब पुलिस के द्वारा ये स्थिति को सामान्य करने के लिए स्थानीय लोगों के जिसमें भी सहयोग दिया गया था, उनके द्वारा भीड़ को जब तितर बितर किया जा रहा था तो बहुत सारे लोग अपनी व्हीकल्स वहाँ छोड़ करके भागे थे, तो उन सभी को जो है सीज भी किया गया है और उन व्हीकल्स के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों की पहचान की गई है और उनके विरुद्ध में भी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इन सभी व्हीकल्स को सीज भी किया गया है। क्या अभी जांच में कोई पॉलिटिकल एंगल आपको निकल कर दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है एक नेता के आगमन को लेकर सब लोग एकत्रित थे, चंद्रशेखर रावल का स्वागत करना चाहते थे, खबरें, अफवाहें फैल गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तभी ये हंगामा शुरू हुआ। नहीं, उनकी गिरफ्तारी जैसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो भीड़ इकट्ठा हुई वो उनके आने के अनुक्रम में ही भीड़ इत्यादि इकट्ठा हुई थी और उसी के बाद जो ये स्थिति उत्पन्न हुई और उसमें जो कुछ उपद्रवी लोग थे उन्होंने इस तरीके का कार्य किया और उसी ये जो है जो अभियोग वगैरह पंजीकृत किया गया उसमें भी ये सारी डिटेल्स वगैरह इंक्लूड की गई हैं। मतलब कि जांच में ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि जो समर्थक हिरासत में लिए जा रहे हैं ये चंद्रशेखर रावल के समर्थक हैं? नहीं, देखिए, इन सभी का बहुत सारे लोगों का इसमें वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब ये तो किससे कौन जुड़ा हुआ है इस पे टिप्पणी ना करके हमारे जो सीसीटीवी फुटेज, वीडियो, फोटो में जितने भी लोग उपस्थित रहे हैं, चाहे जो भी लोग हों, उनके विरुद्ध में उसके आधार पे कार्रवाई की जा रही है। ऐसे भी आरोपी थे जो वीडियो मैंने देखा कि महिलाओं की साड़ी खींच रहे हैं, उनके निजी अंगों को भी वहाँ पर देखिए छेड़खानी करते हुए दिखाई दिए। कुछ वहाँ के चश्मदीद भी इस बात को बताया। ऐसे आरोपी भी पकड़ में आए भी आपके जो वीडियो में दिखे साड़ी वाड़ी खींचते हुए? देखिए, जैसा मैंने बताया कि 50 से अधिक लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है और जितने भी लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जिस भी वो पूरी घटना उसमें एफआईआर में क्लियर कट शब्दों में जो है वर्णित है और सभी पे जो है बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो प्रयागराज में हुई हिंसा पर एक्शन भी शुरू हो गया और अभी आपने देखा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, लेकिन 5 तस्वीरें वो कौन सी है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो 5 तस्वीरें जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि कहां कहां क्या क्या हुआ। देखिए, समर्थकों का प्रदर्शन वहां पर चल रहा था, पुलिस से झड़प हो रही थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही थी, पुलिस बल की वहां पर तैनाती कर दी गई और चंद्रशेखर नजरबंद थे। हालांकि चंद्रशेखर का बयान भी सामने आ गया, वो भी आप सुन पाएंगे। उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें तो पीड़ित के घर जाने ही नहीं दिया गया, हमें रोक दिया गया। लेकिन एक जो बड़ी रिपोर्ट है सबको मिलाकर, वो अब आप जरा देखिए। प्रयागराज हिंसा पर एक्शन की बारी। हिंसा करने वाले 50 उपद्रवियों की गिरफ्तारी, उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की तैयारी, उपद्रवियों पर कानून का डंडा पड़ेगा भारी।
उपद्रव, उत्पात, गुंडागर्दी, आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, हिंसा। प्रयागराज की इन तस्वीरों के आगे ये सारे शब्द भी बौने पड़ जाए। नाम भीम आर्मी का और काम गुंडों जैसा। प्रयागराज की तस्वीरें बता रही हैं कि सियासत के नाम पर कैसे गुंडों को काम पर लगा दिया गया। ये तस्वीर बता रही है कि जनता का रहनुमा होने का दम भरने वाले नेता उसी जनता को सियासत चमकाने के लिए अपने गुंडों से पिटवाते हैं, छिनैती करवाते हैं, उनकी गाढ़ी कमाई से खरीदी बाइक और गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी करवाते हैं ताकि हिंसा की इस आग पर नेताजी की सियासी रोटी पकती रहे। प्रयागराज के करछना जाने से सांसद चंद्रशेखर को रोक क्या दिया गया। नेताजी के समर्थकों ने आसमान सर पर उठा लिया। ये बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सक्लूसिव, जिसको अभी तुरंत देखिए नहर में से निकाला गया है। कितनी एकदम ये नई ये बाइक थी। जो भी यहाँ पर देखिए उपद्रवियों को दिखाई दिया, या तो उसको आग के हवाले कर दिए या तो इस नहर में फेंक दिया गया। ये जो नहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगभग अभी भी इसमें कहा जा रहा है कि 8 से 10 गाड़ियां हैं। उन गाड़ियों को अभी भी ढूंढा जा रहा है। लगभग कल के दिन 50 से 60 गाड़ियों को जला के इसी के अंदर देखिए आग के हवाले करने के बाद इसमें डाल दिया गया था। इस बाइक को भी निकाला गया है। सामने जो देखिए दवा की दुकान है, यहाँ पर 3 से 4 देखिए सीसीटीवी लगे हैं। उन सीसीटीवी के जरिए अब लगातार पुलिस अब पहचान कर रही है कि आखिर कौन से लोग थे जिन लोगों ने यहाँ पर बाइक डाली। भीम आर्मी के नाम पर मानो गुंडों और झपटमार गिरोह के लोगों को काम पर लगा दिया गया था। तोड़फोड़, आगजनी के साथ साथ राह चलते लोगों और महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। राह चलती महिलाओं से छिनैती करने लगे, बच्चों का सर फोड़ने लगे। सवाल नेताजी की सियासत चमकाने का जो था, यकीन न हो तो आप खुद सुनिए कैसे भीम आर्मी के गुंडों ने आम लोगों को निशाना बनाया। आम जनता जो उसमें बैठी हुई थी, किसी का सर फूटा, किसी की नाक टूटी। उसके बाद जो महिलाएं सड़क से जा रही थी, बाइक से कहीं जा रही थी, अस्पताल जा रही थी, उनके कान में जो थी उसको छीन लिया गया। रास्ते में वो मदद मांग रही थी, कोई 50 रुपए मुझे दे दे, मैं अस्पताल पहुंच जाऊं। ये कंडीशन थी यहाँ पे। वो न महिला पहचान रहे थे, न बच्चों को पहचान रहे थे। एक बच्चे का सर फूट गया था जो बीच में बैठा हुआ था लाठी पड़ने के कारण। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पैसे भी नहीं थे। बाद में जो है यहाँ के लोकल लोगों ने यही मेडिकल स्टोर पे जो है उन लोगों का जो है दवाई वगैरह उपचार कराया। उसके बाद जो है वो पब्लिक बिल्कुल यहाँ से निकलने नहीं दे रही थी। पूरी बैरिकेड की हुई थी, भीड़ लगा हुआ था यहाँ पे जो है। बाद में जब इसीलिए लोकल लोगों ने सपोर्ट किया, लोकल लोगों के सपोर्ट से जो है यहाँ से हटाया गया उनको। लेकिन ये गुंडे शायद भूल गए कि यूपी में गुंडा राज नहीं, सीएम योगी का राज है, जहां कानून हाथ में लेने वाले लंगड़ा हो जाते हैं और बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल जाते हैं। सो हिंसा करने वाले उन गुंडों की पहचान की जाने लगी है। वीडियो फुटेज और तस्वीरों के जरिए 50 से 60 लोगों की पहचान हो भी गई है। 50 उपद्रवी सलाखों के पीछे हैं। सभी उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। मतलब हिंसा करने वाले गुंडों का संपूर्ण इलाज। फोटो, वीडियो और जितने भी हमारे पास साक्ष्य हैं उसके आधार पे चिन्हीकरण किया जा रहा है। कई सारे लोगों को ऑलरेडी चिन्हित किया जा चुका है, कुछ लोग पकड़े भी जा चुके हैं और अब बहुत ही कठोर धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का पूरा कार्य किया जाएगा। हिंसा करने वालों पर जिस एनएसए के तहत कार्रवाई होनी है, अब उस एनएसए के बारे में भी जान लीजिए। एनएसए का पूरा मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। शंका के आधार पर गिरफ्तारी होती है। एनएसए उन लोगों पर लागू होता है जो देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार का खतरा बनते हैं। ऐसे लोगों पर जिन पर हिंसा फैलाने का शक हो, जो लॉ एंड ऑर्डर में बाधा डालने की कोशिश करता हो, एनएसए लगने के बाद बिना किसी ट्रायल के गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 महीने तक बिना जमानत दिए हिरासत में रखा जा सकता है। फिर 3-3 महीने के तहत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। मतलब साफ है, नेताजी की सियासत चमकाने के चक्कर में हिंसा की आग फैलाने वालों की अच्छी और पूरी खातिरदारी अब जेल में की जाएगी। फिलहाल कार्रवाई के साथ साथ हिंसा फिर न भड़के, इसे लेकर भी पुलिस मुस्तैद है। घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं करछना इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद हैं, लोग घरों में हैं और पुलिस का पहरा है। लेकिन सवाल है कि हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? हिंसा के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश थी? चंद्रशेखर ने क्या हिंसा के लिए भड़काया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।